अब खबरें फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार देर शाम 31 मार्च तक के लिए नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। इसके तहत सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। यहां बिना मास्क पहने लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। पंजाब में लगातार बढ़ते संक्रमण से सहमी पंजाब सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 महीने के लिए टाल दी। अब ये 20 अप्रैल से 24 मई तक होंगी। अहमदाबाद में कोरोना के चलते सख्ती बढ़ा दी गई। यहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले भारत और इंग्लैंड के बीच T20 के 3 मुकाबलों को बिना दर्शकों के कराने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 15,051 नए मामले सामने आए, जबकि 48 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं गुजरात में कोरोना के मामलों की बात करें तो 24 घंटे में 890 नए केस हैं। 594 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जबकि 1 की मौत हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 797 नए मामले सामने आए। साल 2021 में यह पहली बार है जब मामलों की संख्या इतनी ज्यादा है। भारत में कोरोना के नए मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,291 नए मामले सामने आए। 118 लोगों की मौत हुई। हालांकि इस दौरान 17,455 लोग संक्रमण से ठीक हुए। राजस्थान में भी कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। आज 251 नए केस मिले। जयपुर में 55 नए मामले आए। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,572 पहुंची। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर बैठक करेंगे। पीएम की ये बैठक 17 मार्च को होगी। बैठक के दौरान टीकाकरण को लेकर भी चर्चा की जाएगी। वाटला हाउस एनकाउंटर केस में आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। आरिज खान को कोर्ट ने 8 मार्च को दोषी करार दिया था। आतंकी आरिज खान पर कोर्ट ने 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें 10 लाख रुपए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाएंगे। वाटला हाउस मामले में फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोनिया, केजरीवाल और ममता पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि वाटला हाउस केस में कोर्ट के फैसले ने आतंकवादियों के समर्थकों का पर्दाफाश कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने शोपियां में जैश के एक टॉप कमांडर को ढेर किया। जैश का यह कमांडर मसूद अजहर का करीबी था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पैर में चोट के बावजूद उन्होंने पुरुलिया में व्हीलचेयर से रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा, जख्मी हूं लेकिन लोगों का दर्द मेरे दर्द से बड़ा। पुरुलिया में रैली के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुझे घायल करके कुछ लोगों ने सोचा कि मैं चुनाव प्रचार में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं आ गई। मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, मैं जनता का दर्द समझती हूं। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तंज कसा। कहा, आज मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया, लेकिन मैं इसमें किसी की साजिश नहीं बताऊंगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने यूपी सरकार पर मुस्लिम अपराधियों को एनकाउंटर में मारने का आरोप लगाया है। केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर तकरार बढ़ गई है। इस बार विवाद एनसीटी एक्ट को लेकर हुआ। रॉबर्ट वाड्रा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी। मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने आगे के लिए समय मांगा। 5 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। आमिर खान ने सोशल मीडिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया जताया और सोशल मीडिया छोड़ने की बात लिखी। ड्रग्स केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कोर्ट पहुंचा। एनसीबी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इस पर गुरुवार यानी 18 मार्च को सुनवाई होगी। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में 12 जिलों में 17 नई नगर पालिकाओं के गठन के लिए अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। बैठक में राज्य कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण की सीमा 50% और विशिष्ट परिस्थितियों में ही 50% से अधिक आरक्षण के संबंध में विचाराधीन याचिका की सुनवाई के दौरान सभी राज्यों से मांगे गए दृष्टिकोण पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रिमंडल ने राय जाहिर की कि 1992 के इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण के लिए 50% सीमा संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के इस आशय का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी। कैबिनेट ने बैठक में मैसर्स रिन्यूएबल्स 10 प्रोजेक्ट्स के 2 प्लांट की स्थापना के लिए भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस निर्णय से प्रदेश में पवन ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा।
दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आईपीओ अध्यक्ष दुआर्ते पचेको से मुलाकात की। बिरला और दुआर्ते के बीच अनेक विषयों पर चर्चा हुई। झुंझुनू में मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि वे प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि किसान आंदोलन को जल्द समाप्त करवाया जाए। जयपुर में पूर्व मंत्री यूनुस खान ने डीडवाना क्षेत्र के पीड़ित शिक्षिका से मुलाकात कर हाल जाना। साथ ही यूनुस खान ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार रोकने में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। राजस्थान पुलिस के डिकॉय ऑपरेशन की संसदीय समिति ने तारीफ की। समिति ने कहा पूरे देश में डिकॉय ऑपरेशन होना चाहिए। एमएचए सभी राज्यों को एडवाइजरी भेजे। रिश्वत के बदले अस्मत केस में एसीबी ने आरोपी आरपीएस कैलाश बोहरा को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 26 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं इस मामले में कैलाश बोहरा को प्रदेश सरकार ने पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। बोहरा की बर्खास्त की जानकारी मंत्री शांति धारीवाल ने दी। कहा उन्होंने अनुच्छेद 311 का हवाला दिया और कहा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में बिना प्रक्रिया फॉलो किए आरोपी को बर्खास्त किया जा सकता है। कोटा के संगोद और कनवास में फसल खराबे का विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने जायजा लिया और नुकसान की जानकारी ली। भरतपुर में तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने करीब 1 दर्जन कॉलोनीज की गलियों में घूमकर आमजन की समस्याएं सुनी। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर। कोटा में एमबीएस अस्पताल लापरवाही मामले में अस्पताल प्रशासन ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। झालावाड़ एसीबी ने मोगरा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास सचिव गोविंद मेहर को 30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी ग्राम विकास सचिव ने रिश्वत की ये राशि पट्टे बनाने की एवज में मांगी थी। अलवर में भी एसीबी की बड़ी कार्रवाई। यूआईटी में कार्रवाई की गई। जूनियर इंजीनियर को 20,000 की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। चित्तौड़गढ़ में 3 युवकों ने एक अन्य युवक के साथ मारपीट की और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में है। झुंझुनू में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में 1 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में कार सवार बदमाशों ने एटीएम में चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। दौसा में ट्रैक्टर चोरी के आरोपी को पुलिस ने 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से ट्रैक्टर बरामद कर लिया गया है। सीकर पुलिस ने अवैध देसी कट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। बूंदी में दहेज के लिए विवाहिता को घर से बाहर निकालने का मामला सामने आया है। 2 माह पहले विवाहिता की शादी हुई थी। वहीं चूरू के रतनगढ़ में एक महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। 3 साल पहले महिला के पति की हादसे में मौत हो गई थी। उदयपुर में एक महिला ने अपने 6 साल के बच्चे के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी में नारकोटिक्स विभाग ने 2 दुकानों पर छापा मारकर अवैध नशीली गोलियां बरामद की हैं। चूरू में खेत में बकरी चराने को लेकर एक भाई ने अपने भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में उस भाई घायल हो गया है। उदयपुर पुलिस ने नकली थानेदार बनकर रुपए ऐंठने के आरोप में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी को गिरफ्तार किया है। कोटा में रिश्वतखोर पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव की जेल अवधि कोर्ट ने 26 मार्च तक बढ़ा दी है। कोटा में नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में 6 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब तक इस मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हनुमानगढ़ टाउन बस स्टैंड में दिन दहाड़े गोल्ड फाइनेंस कंपनी में लूट से हड़कंप मच गया। घटना मणपुरम गोल्ड लोन कंपनी के टाउन बस स्टैंड स्थित कार्यालय में हुई। 12 के अटारू थाना क्षेत्र में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। पीड़िता अपने पति और बहन के साथ बाइक से कामखेड़ा बालाजी के दर्शन करने गई थी। अजमेर के शातिरों ने एटीएम में एक शख्स का डेबिट कार्ड बदलकर 20,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने कृष्णगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में है। जोधपुर ने महिला से बैग लूटने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। लुटेरों के पास चोरी की 2 बाइक्स बरामद हुई। चूरू के सुजानगढ़ में 2 दिन पहले घर से ट्रैक्टर चुराने वाले बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं, ट्रैक्टर लेकर फरार हो जाते हैं। कोटा की बल्लभबाड़ी कॉलोनी में एक बदमाश लूट करने के इरादे से घर में जा घुसा। वहीं महिला चोर की आहट सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसके बाद चोर दीवार फांद कर फरार हो गया।
दौसा में एक कार चालक की दादागिरी का मामला सामने आया। चालक ने पेट्रोल पंप पर 4000 का पेट्रोल भरवाया और कार भगाकर वहां से फरार हो गया। टोंक के NH 52 पर बस पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राजसमंद के केलवा थाना क्षेत्र में मार्बल फैक्ट्री पर काम करने के दौरान हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। झुंझुनू में सड़क हादसे में कार सवार जीजा साले की मौत हो गई। चुरू के रतनगढ़ में पिकअप और टेम्पो में टक्कर हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। चुरू के रतनगढ़ में नोहरे में आग लगने से 1.5 लाख स्क्रैप जलकर खाक हो गया। आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चुरू के सुजानगढ़ में देर रात व्यापारी के साथ लूट की वारदात हुई, जिसके विरोध में व्यापार मंडल ने बाजार बंद का ऐलान किया है। देश भर के सरकारी बैंकों में कामकाज ठप रहा। आज कोई काम नहीं होगा। दरअसल सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के सरकार के फैसले के खिलाफ बैंक यूनियन से हड़ताल का ऐलान किया है। झुंझुनू में निजीकरण और श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में राष्ट्रीयकृत बैंक और ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल की। श्रीगंगानगर में निजीकरण के विरोध में श्रमिक संगठन सीटू ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। सीकर रेलवे स्टेशन के बाहर केंद्रीय श्रम संगठनों की समन्वय समिति की ओर से जमकर प्रदर्शन किया। कृषि कानून, महंगाई और निजीकरण के खिलाफ यह प्रदर्शन हुआ। सीकर में विभिन्न मांगों को लेकर बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल करते हुए प्रदर्शन किया। चूरू में जिला कलेक्टर और एसडीएम के खिलाफ राजस्थान राजस्व कर्मचारियों ने हड़ताल कर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। धौलपुर जिले के सरकारी बैंक के कर्मचारी बैंक को निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर चले गए। बैंकों के सामने बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म मामले में अजमेर में शहर महिला बीजेपी की ओर से प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ग्राम पंचायत में सड़क बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में अखिलेश यादव के खिलाफ जार और प्रेस क्लब की ओर से पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। डूंगरपुर में शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर क्रमिक धरना शुरू किया। कोटा में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। झालावाड़ में भील समाज को विशेष आरक्षण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर बैठे 4 युवकों में से 2 की तबीयत खराब हो गई। कोटा में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ मिनी सचिवालय में कलेक्टर ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक को लेकर विभागवार कार्यों की समीक्षा की, निस्तारण करने के निर्देश दिए। टोंक जिले के लिए मनोनीत की गई बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों ने विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया। झुंझुनू में उपभोक्ता विभाग की ओर से विश्व उपभोक्ता दिवस पर सूचना केंद्र में जिला रसद विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ। सीकर कलेक्ट्रेट सभागार में 59वें अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर रसद विभाग और जिला उपभोक्ता जागरण समिति की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। धौलपुर में ब्राह्मण समाज के लोगों ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में डकैत केशव गुर्जर से मुठभेड़ में घायल कांस्टेबल कमर सिंह को पदोन्नत करने की मांग की। करौली में विश्व उपभोक्ता दिवस पर कलेक्ट्रेट सभागार में संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना रोगियों को देखते हुए एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम ने शहर में कई जगह पर निरीक्षण किया। कोटा में मोबाइल ओपीडी सेवा के तहत 7 जगहों पर कैंप लगाकर 225 मरीजों को परामर्श दिया गया। नागौर के परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया की शादी में लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने गाड़ी चलाई, साथ ही जमकर डांस किया। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर चिकित्सा विभाग की 567 टीमों ने 7010 घरों का सर्वे किया। कोटा में 104 साइट्स पर कोविड टीकाकरण सेशन आयोजित हुए। इनमें 3949 लाभार्थियों को पहली डोज लगी, जबकि पहली डोज के 28 दिन पूरे कर चुके। कोटा में सोमवार को 9 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिले में कुल कोरोना केस 20,300 के पार पहुंच चुके। सीकर के लक्की मेले में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए बने धर्मशालाओं चिकित्सा विभाग की टीमों ने निरीक्षण किया और धर्मशाला संचालकों को कोरोना गाइडलाइंस की पालना कराने के निर्देश दिए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ढप और चंग की थाप और धमाल की प्रस्तुति दी गई।
हरिद्वार महाकुंभ में सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी महाराज की ओर से 1 अप्रैल से शिविर आयोजित होगा, जिसके निमंत्रण पत्रिका का विमोचन रामदेव मंदिर रायकाबाग में किया गया। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में 1 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बाड़मेर में सूचना केंद्र पर कलेक्टर ने विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। बीकानेर के केतेश्वर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा दिवस समारोह 19 मार्च से आयोजित किया जाएगा। जयपुर आईजी हवा सिंह भुमरिया ने सीकर के खाटू श्याम जी पहुंचकर बाबा श्याम के वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर आईजी घुमरिया ने पुलिस के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा के बड़ौद इलाके में मेघवाल समाज की ओर से बाबा रामदेव की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में डीजे पर नाचते झूमते लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज खेला जाएगा। सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। टीम इंडिया के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टीवी एंकर संजना गणेशन के साथ शादी के बंधन में बंध गए। बुमराह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की फोटो शेयर की। बुमराह और संजना ने गोवा में गिने चुने लोगों की मौजूदगी में शादी की।